Hello everyone, welcome to World Student Scope. My name is Shelja Chabra and today we are going to do chapter number 2 of English NCERT book and the book name is Marigold and the chapter name is Flying Together. Let's start with the chapter. What are some of the things your parents and teachers tell you to do on time? Get up in the morning, do the homework, pack your school bag. तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो कि आपके पेरेंट्स बोलते हैं या आपके टीचर्स बोलते हैं आपको क्या काम करना है? क्या क्या चीज़ें हैं? द थिंग्स आर गेट अप इन द मॉर्निंग, जल्दी सुबह उठो, डू द होमवर्क, अपना वर्क करो, अपना होमवर्क करो, पैक योर स्कूल बैग, अपना स्कूल बैग पैक करो. एंड दिस स्टोरी इज अबाउट द बर्ड्स. तो इसमें क्या है, स्टार्ट करते हैं. What happened when you didn't do as they asked to do? तो ऐसा ऐसा होता है कुछ कि आपके मम्मा पापा ने कुछ कहा या आपके कहीं टीचर्स ने कुछ कहा आपको करने के लिए और आप वो काम नहीं करते. तो ये हम जानेंगे आगे स्टोरी पढ़ के. Deep in the forest stood a very tall tree. Deep in the forest stood a very tall tree. देखो इसके अंदर ना हम साथ साथ में इनके मीनिंग्स भी करते जाएंगे. Deep in the forest stood a very tall tree. It's leafy. Leafy का मतलब क्या होता है? पत्तेदार. Leafy का मतलब क्या होता है? पत्तेदार. पत्तेदार ब्रांचेस. ब्रांचेस यानी शाखाएं. Spread out like strong arms. Spread out का मतलब क्या होता है? फैला हुआ. Spread out का मीनिंग क्या होता है? फैला हुआ. Like strong arms. This tree was the home of a flock. Home of a flock. Flock का मीनिंग क्या होता है? Flock का मीनिंग होता है ग्रुप. ग्रुप यानी समूह. Of wild geese. Geese क्या होती हैं? Geese होते हैं हंस. They felt safe there. They felt safe there. One of the geese was a wise old bird. तो उसमें से एक गीज ऐसी थी जो कि काफी ओल्ड थी, काफी बूढ़ी थी. डीप इन द फॉरेस्ट टू द वेरी टॉल ट्री. फॉरेस्ट में एक काफी टॉल ट्री था, काफी बड़ा ट्री था. इट्स लीफी ब्रांचेस स्प्रेड आउट. उसकी जो शाखाएं थी, पत्तेदार शाखाएं थी, वो काफी फैली हुई थी. लाइक स्ट्रॉन्ग आर्म्स. स्ट्रॉन्ग आर्म्स की तरह. दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस. तो ये जो ट्री है, ये जो ट्री क्या था? ये होम था, ये घर था. किसका? समूह, एक ग्रुप का. ऑफ वाइल्ड गीस. एक हंसों का ग्रुप था. उनका ये घर था. दे फेल्ट सेफ देयर. उनको लगता था कि हम सेफ हैं यहाँ पर. वन ऑफ द गीज वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. और उसमें से एक गीज ऐसी थी जो काफी बूढ़ी थी, काफी ओल्ड थी. ही नोटिस्ड अ स्मॉल क्रीपर एट अ फुट. ही नोटिस्ड he noticed a small creeper at the foot of a tree. Notice मतलब saw यानी देखना. उसने एक नोटिस किया, एक देखा. अ स्मॉल क्रीपर. उसने एक क्रीपर देखा. क्रीपर किसको कहते हैं हम? बेल को. अ प्लांट दैट ग्रोज अलोंग अ ट्री. ठीक है. एट द फुट ऑफ अ ट्री. उसने उसके फुट पे, अगर इसमें देखते हैं, अगर इस पिक में दिखाया होगा तो ये देखो यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, इसमें है ये इस तरह से एक उसने छोटा सा एक क्रीपर देखा और ये उसको ओल्ड बर्ड है, ये बाकी सारी बर्ड्स को बता रहा है कि देखो यहाँ पर क्रीपर है और आपको इसे हटाना चाहिए. He noticed a small creeper at a foot of tree. उसने एक क्रीपर देखा, छोटा सा, एक उसके ट्री के पैरों की तरफ, छोटा, सबसे नीचे. He spoke to the other birds. उसने बाकी बर्ड्स को बताया इसके बारे में. Do you see that creeper? क्या तुमने ये क्रीपर देखा है? He said to them. उसने ये बोला उनको. Let us destroy it. तो वो बोलता है कि इसको ब्रेक डाउन कर दो, यानी इसको नष्ट कर दो, इसको खत्म कर दो. Why must we destroy it? asked the geese in surprise. तो वो काफी सरप्राइजली उससे पूछते हैं कि क्यों हम करें इसको डिस्ट्रॉय? छोटा सा तो है, हमारा क्या बिगाड़ देगा वो? तो why must we destroy it? asked the geese in surprise.
इट इज सो स्मॉल, ये बिल्कुल छोटा सा है। व्हाट हार्म कैन इट डू, तो ये हमारे लिए क्या हार्म कर सकता है, ये हमारे लिए क्या मुसीबत पैदा कर सकता है। माई फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, तो वो बोलता है माई फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, रिप्लाइड मतलब उसने आंसर किया, द वाइज ओल्ड बर्ड, एक वाइज मतलब बुद्धिमान, बुद्धिमान ओल्ड बर्ड बूढ़ी बर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो, और ये जो लिटिल क्रीपर है अभी तो ये छोटा सा है, ये क्रीपर कभी आने वाले टाइम में ये बहुत बड़ा हो जाएगा। एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री, क्रीप्स अप मतलब चढ़ना, इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग, जैसे जैसे ये बड़ा होगा, जैसे जैसे ये ग्रो करेगा तो ये ऊपर चढ़ता जाएगा, और इस ट्री के साथ साथ ऊपर चढ़ता जाएगा, एंड इट बिकम्स थिक एंड स्ट्रॉन्ग, और ये काफी थिक यानी मोटा हो जाएगा और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। व्हाट ऑफ दैट, आज द गीस, उससे क्या, तो वो पूछते हैं व्हाट ऑफ दैट यानी उससे क्या, आज द गीस, गीस पूछती हैं व्हाट हार्म कैन अ क्रीपर डू अस, तो ये जो क्रीपर है ये हमारा क्या बिगाड़ सकता है, कुछ भी तो नहीं। डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, तो क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, ये वाइज बर्ड कहती है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, विद द हेल्प ऑफ दैट क्रीपर इट विल बी पॉसिबल फॉर समवन टू क्लाइंब दिस ट्री, और इसकी इस क्रीपर की हेल्प से कोई भी इस ट्री के के सहारे ऊपर चढ़ सकता है। अ हंटर कैन कम अप एंड किल अस ऑल, और जो हंटर है वो हमें सबको मार सकता है, ये ऊपर चढ़ जाएगा हंटर और हम सबको मार सकता है। लेट्स मूव ऑन टू द पेज नंबर 30। वेल देयर इज नो हरी, हरी मतलब जल्दी करना, इसकी कोई जल्दी नहीं है। दे रिप्लाइड, उन्होंने बोला, द क्रीपर इज वेरी स्मॉल, ये जो क्रीपर है अभी बहुत छोटा है, इतनी जल्दी नहीं है, हम जब थोड़ा सा बड़ा होगा हम इसको हटा देंगे। इट वुड बी अ पिटी टू डिस्ट्रॉय इट नाउ, पिटी, पिटी का मतलब होता है मैटर ऑफ सॉरो, दुखद, काफी दुखद होगा अगर हम अभी इसको हटाते हैं तो। डिस्ट्रॉय द क्रीपर वाइल इट इज स्टिल यंग, तो हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, हम इसको खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे जब ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। द ओल्ड बर्ड एडवाइज, एडवाइज ओल्ड बर्ड एडवाइज, एडवाइज का मतलब होता है सजेस्ट, उसने सजेस्ट किया। नाउ इट इज टेंडर एंड यू कैन कट इट इजीली, अभी तो ये टेंडर है यानी सॉफ्ट है, कोमल है, तो अभी हम इसको जल्दी से कट कर सकते हैं। लेटर इट विल बिकम हार्ड एंड यू विल नॉट बी एबल टू कट इट, धीरे धीरे ये काफी हार्ड हो जाएगा और हम इसको कट नहीं कर पाएंगे। तो वो बोलती हैं, बाकी गीज बोलती हैं वी विल सी, हम देख लेंगे, वी विल सी, हम देख लेंगे। आंसर द बर्ड्स, बाकी बर्ड्स आंसर करती हैं, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर, और उन्होंने क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं किया। दे फॉरगॉट द वाइज ओल्ड बर्ड्स एडवाइस, और वो भूल गए इस बर्ड के एडवाइस को। एज द क्रीपर ग्रू इट, जैसे जैसे क्रीपर ग्रू हुआ यानी बड़ा हुआ, इट बिगैन वाइंडिंग इट्स वे अप द ट्री, वैसे वैसे वाइंडिंग मतलब, वाइंडिंग का मतलब होता है रैपिंग अप, रैपिंग अप मीन्स लपेटना, रैपिंग अप मीन्स लपेटना। तो जैसे जैसे ये बड़ा हुआ ये क्रीपर, उसने पूरा का पूरे ट्री को लपेट लिया, पूरा कवर कर लिया। स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर इट बिकेम, जैसे जैसे ये बड़ा हुआ, स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर मीन्स दिन ब दिन वह स्ट्रॉन्ग होती गई, और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती गई है। इट बिकेम अंटिल इट वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज अ थिक रोप, मतलब इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया, ऐसे लगा जैसे ये बहुत मोटी सी रस्सी है, इतना ज्यादा ये स्ट्रॉन्ग हो गया। वन मॉर्निंग व्हेन द geese had gone out in search of food, a hunter came to the forest, एक दिन सुबह जब घीस सारी की सारी वो बाहर गई हुई थी सर्च ऑफ फूड यानी खाना ढूंढने के लिए। अ हंटर केम टू द फॉरेस्ट, जो हंटर था वो फॉरेस्ट में आया, उस जंगल में आया। सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, हंटर ने अपने आप से कहा कि अच्छा यही है वो जगह जहां पर वाइल्ड गीस रहती हैं। When they come back in the evening, जब वो शाम को घर वापस आएंगी,
आई शैल कैच हिम, मुझे इनको कैच करना चाहिए। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर, जो हंटर था वो क्लाइंब अप हो गया यानी उस ट्री के ऊपर चढ़ गया, क्लाइंब मतलब चढ़ गया, विद द हेल्प ऑफ क्रीपर, उस क्रीपर की हेल्प से। ही गॉट टू द टॉप, वो बिल्कुल टॉप पे जाके बैठ गया। एंड स्प्रेड हिज नेट देयर, और उस पे नेट को स्प्रेड कर दिया। देन ही क्लाइम डाउन एंड वेंट अवे, और उसके बाद वो वापस नीचे आया और वहां से चला गया। इन द इवनिंग द गीस रिटर्न होम, और शाम को जब गीस वापिस आई अपने घर की तरफ, दे डिड नॉट नोटिस द नेट, और उन्होंने नोटिस नहीं किया इस नेट को। एज दे फ्लू इन टू द ट्री, जैसे ही वो फ्लू करा उन्होंने ट्री के ऊपर, जैसे ही वो उड़ के अपने ट्री पे बैठने लगे, दे वर ट्रैप्ड, वो ट्रैप्ड हो गए, ट्रैप्ड यानी कॉट यानी फंस गए। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट, तो उन्होंने काफी ट्राई किया, ट्राइड हार्ड यानी स्ट्रगल्ड यानी ट्राइड हार्ड, काफी संघर्ष किए, तो टू गेट आउट वहां से बाहर निकलने के लिए, बट कुड नॉट, लेकिन वो नहीं निकल सकी। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज, और जो गीज थी उन्होंने हेल्प हेल्प करके चिल्लाना शुरू कर दिया। वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, हम लोग कॉट हो गए यानी कॉट यानी फंस गए, हम लोग फंस गए हैं इस हंटर की नेट पे। ओह व्हाट शैल वी डू, ओह अब हम क्या करें, ये देखो यहाँ पर ये सारी की सारी फंस गई हैं एंड दे आर शाउटिंग फॉर हेल्प हेल्प। ओके, डोंट मेक अ फस नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, तो मेक अ फस का मतलब होता है बकवास करना, कि वो कह रहा है कि अब बकवास मत करो। सेड द वाइज ओल्ड बर्ड, ये जो वाइज ओल्ड बर्ड थी, जो बुद्धिमान बूढ़ी बर्ड थी, उसने बोला कि अब बकवास मत करो। लॉन्ग एगो, बहुत टाइम पहले, आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर, मैंने बोला था कि क्रीपर को डिस्ट्रॉय कर दो, बट यू डिड नॉट, लेकिन तुम लोगों ने नहीं किया। नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड, देखो अब क्या हुआ तुम्हारे साथ। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल, अगले दिन सुबह यानी कल वो हंटर फिर से आएगा और आके हम सबको मार देगा। वी वर फुलिश वेप्ट द बर्ड्स, और वेप्ट का मतलब होता है रोना, रोना। जो बर्ड्स थी उन्होंने रोना शुरू कर दिया कि वी वर फुलिश, हम बेवकूफ थे। वी आर सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, हमें सॉरी है कि हमने तुम्हारी बात नहीं सुनी। प्लीज टेल अस व्हाट टू डू, अब बताओ अब हमें क्या करना चाहिए, अब इसका सॉल्यूशन दो हमें। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइज बर्ड, अब जो वाइज बर्ड थी उसने रिप्लाई किया कि अब ध्यान से सुनो। व्हेन द हंटर कम्स यू मस्ट ऑल प्रिटेंड टू बी डेड, प्रिटेंड का मतलब होता है झूठा दिखावा करना। शो फॉल्सली मतलब झूठा दिखावा करना, कि व्हेन द हंटर कम्स, जब हंटर वापस आएगा कल मॉर्निंग में, तो तुम्हें ये प्रिटेंड करना है यानी झूठा दिखावा करना है, टू बी डेड, कि तुम मर गई हो सबकी सब। जस्ट लाई स्टिल, वहां की वहां पड़ी रहो, जस्ट लाई स्टिल यानी वहां की वहां पड़ी रहो। द हंटर विल नॉट वॉन्ट डेड बर्ड्स, जो हंटर है उसको मरे हुए बर्ड्स बिल्कुल नहीं चाहिए। ही विल थ्रो अस ऑन द ग्राउंड, तो वो हमें ग्राउंड पे थ्रो कर देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, और ये काफी इजी होगा हमारे लिए, उसके लिए क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतरने के लिए, उसके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा। कलेक्ट द डेड बर्ड्स, कलेक्ट का मतलब गैदर करना यानी इकट्ठा करना, मरी हुई बर्ड्स को इकट्ठा करना, नीचे आके उसको इकट्ठा करना उसके लिए इजी हो जाएगा। एंड टेक देम होम, और उसको अपने घर ले जाना इजी हो जाएगा। When the last of us has been thrown down, जब हम में से सबसे आखिरी वाली नीचे वो फेंक देगा, we must quickly get up and fly away, फिर हम उसके बाद भागेंगे, एकदम से उड़ जाएंगे, हम उठेंगे और उसके बाद हम उड़ जाएंगे। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री, और मॉर्निंग में हंटर जो है वो ट्री पे वापस आया, एंड क्लाइम्ड अप, और वापस उसने क्लाइम किया, ऊपर चढ़ गया। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने
नेट की तरफ देखा, गीस को देखा, सारी की सारी गीस को देखा. दे आर ऑल डेड. ही मटर्ड टू हिमसेल्फ. तो मटर्ड मतलब स्पोक टू अ लो वॉइस, धीरे धीरे करके, धीरे मटर्ड मतलब जैसे हम अपने मुंह में बड़बड़ाते हैं ना, इस तरह से उसने मटर किया, उसने लो वॉइस में वो बोला कि दे आर ऑल डेड, कि ये सारी की सारी तो मर गई हैं. ही थ्रू देम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन. उसने एक एक करके सारी की सारी उठा के नीचे फेंकनी शुरू कर दी. द बर्ड्स ले स्टिल. सारी की सारी बर्ड्स वहीं की वहीं ऐसे ही स्टिल वहां पे पड़ी रही. until the last one had been thrown down. जब तक कि आखिरी वाली बर्ड वहां पर नीचे फेंक नहीं दी गई. आगे पढ़ते हैं. देन ऑल एट वंस दे गॉट अप. तो एकदम से सारी की सारी गॉट अप यानी उठ गई. फ्लैप्ड, फ्लैप्ड यानी मूव्ड अप एंड डाउन, फड़फड़ाना, एकदम फड़फड़ा के वो उठ के देयर विंग्स, अपने विंग्स को यूं करके फड़फड़ाया और उसके बाद मूव अप, वो उड़ गई वहां से. एंड फ्लू अवे, उड़ गई. द हंटर वॉज टेकन बाय सरप्राइज. जो हंटर था वो एकदम से सरप्राइज हो गया कि ये क्या हो गया. From the top of the tree he watched all the geese fly away. वहां टॉप पे वो बैठा हुआ वो सारी की सारी गीज को देख रहा था फ्लाई होते हुए, उड़ते हुए. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree he watched. Watch मतलब saw यानी देखा. All the geese fly away. सारी की सारी गीज को उड़ते हुए उसने देखा. अब आगे पढ़ते हैं. अच्छा, ये जो स्टोरी है, दिस स्टोरी इज रिटन बाय शिव कुमार, adapted from stories of from Panchatantra, a wise old bird. Okay, now let's start with the new words. अब हम new words पढ़ते हैं. इसके न्यू वर्ड्स हैं. गीस, गीस मतलब प्लूरल फॉर गूज, लार्ज वेब फूटेड बर्ड. क्रीपर, क्रीपर मीन्स plant that needs support to grow, usually along a wall or a tree. और winding, winding means go in circular spiral course यानी लपेटना. muttered, muttered यानी spoke in a low tone यानी धीरे धीरे बोलना. flapped मतलब move wings up and down यानी फड़फड़ाकर, फड़फड़ाना. flapped मतलब फड़फड़ाना. Let's read. Where did the geese live? जो geese हैं वो कहाँ पर रहती हैं? Where did the geese live? The geese lived on the top of the tree. On the top of the tree. Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper? तो जो old bird थी उसने क्यों एडवाइस किया कि क्रीपर को हमें खत्म कर देना चाहिए. The old bird advised the other birds to destroy the creeper as it would become thick and strong and a hunter can climb the tree with its help. Next है, why did the geese cry help help? जो geese हैं वो help help cry क्यों कर रही हैं? The geese cried help help as they were caught in the hunter's net. As they were caught in the hunter's net. What did the hunter do when he thought that the geese were dead? Hunter ने क्या किया जब geese, उसको लगा कि geese सारी की सारी मरी हुई हैं. The geese, what did the hunter do? अच्छा, इसका आंसर है the hunter threw the geese out. उसने सारी की सारी geese को थ्रू कर दिया यानी फेंक दिया. Of the net when he thought that they were dead. जब उसने सोचा कि ये सारी की सारी मर गई हैं. इसमें नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड द गीस प्रिटेंड टू बी डेड? और जो गीस थी सारी की सारी उन्होंने ये क्यों प्रिटेंड किया कि वो सब मर गई हैं? द गीस प्रिटेंडेड टू बी डेड एज द हंटर वुड नॉट वांट डेड बर्ड्स एंड हेंस थ्रो देम. एज द hunter
would not want dead birds and hence throw them and hence throw them. Next is describe one incident when you got into trouble because you did not do your work on time. तो ऐसा एक इंसिडेंट आपको राइट करना है जिसमें आप कुछ मुश्किल में फंस गए हो जब आपने अपना काम सही टाइम पे ना किया हो. The tree was the house of, अच्छा these are the true and false. The tree was the house of a flock of parrots. तो ये parrots तो नहीं थे, these were geese. The wise old bird wanted the creeper to be destroyed. तो इसका आंसर है true. The answer is true. Next question is the hunter climbed the tree with the help of a ladder. नहीं, ladder तो नहीं थी, that was a creeper. Next is when caught in the net, the foolish birds began to weep. जब वो नेट में कॉट हो गई यानी पकड़ी गई, the foolish birds began to weep. तो इसका आंसर था true. Yes, the wise old bird helped them to escape. तो ऐसा था, हाँ जी, yes, ऐसा था. Next is take out page number 34. Listen to the following paragraph. Listen to the following paragraph. The ant and the dove. On his way home, an ant saw a sparkling fountain. Sparkling means चमकता हुआ. He crawled onto its wall to take a closer look. Suddenly he slipped and fell into the water. And fell into the water. He gurgled. Gurgled मतलब एक आवाज आती है, उसको हम बोलते हैं गगल करना. And panic. Panic means डर गया. And waved his legs in the air. और उसने wave की अपनी legs को air में. Help, I can't swim. He cried. उसने रोना शुरू कर दिया कि मेरी हेल्प करो कि मैं स्विम नहीं कर सकता. Luckily just at the moment. और बाय चांस उस टाइम पे a friendly dove. डव मतलब कबूतर, एक कबूतर जा रहा था वहां से, फ्लू अवे, वहां से उड़ रहा था. शी सॉ दैट द टाइनी एंट वॉज ड्रॉनिंग. तो उसने ये देखा कि एक छोटी सी एंट है वो डूब रही है. ड्रॉनिंग मतलब डूबना. एंड क्विकली फ्लू टू अ नियर बाय ट्री. और वो क्विकली यानी जल्दी से वो पास के ट्री पे चला गया. शी पुल्ड ऑफ अ लीफ. उसने एक लीफ को खींचा एंड लेट इट ग्लाइड डाउन टू द एंट. और वो एंट की तरफ उसने ग्लाइड कर दिया उस लीफ को. हेयर यू आर. शी कूड. कूड यानी उसकी जो अपनी आवाज होती है ना उसको कूड बोलते हैं. तो वो बोलते हैं कि ना ये ले लो, और यहाँ से फ्लू अवे हो गया यानी उड़ गया वहां से. वाई डू यू थिंक द डव हेल्प द वाई डू यू थिंक द डव हेल्प द एंट. तो क्यों उसने डव ने हेल्प की थी एंट की. बिकॉज the dove was kind. How do you think the ant felt on finding the leaf? तो इसका आंसर होगा the ant felt on finding the leaf happy. क्या उसने फील किया? हैप्पी फील किया. नेक्स्ट इज हैव यू एवर बीन इन ट्रबल लाइक द एंट. क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जैसे एंट की तरफ कि एंट की तरह आप किसी ऐसी ट्रबल में फंस गए हो, कहीं ऐसी मुश्किल में फंस गए हो. डिड एनीवन हेल्प यू. क्या आपकी किसी ने हेल्प की है. ये क्वेश्चन है आपके लिए. डू इट योरसेल्फ. नेक्स्ट इज लेट्स टॉक. वर्क इन पेयर्स. Ask your friend questions about all the things he does. Use questions words such as where, what, how, who, when, why. One is done for you. तो देखो इसके अंदर है आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इसमें कुछ आंसर्स दिए हुए हैं जिसमें आपको क्वेश्चंस राइट करने हैं. कुछ
डिफरेंट है इसमें। इसमें आंसर्स आपको दिए हुए हैं, आपको क्वेश्चंस राइट करने हैं उसके लिए। तो इसमें है आई प्ले गेम्स। अनु कहती है आई प्ले, अच्छा फर्स्ट इज अनु कहती है आई वॉच टीवी इन द इवनिंग। तो उसका क्वेश्चन बनेगा व्हेन डू यू वॉच टीवी। तो सेकंड है अनु कहती है आई प्ले गेम्स। तो इसका आंसर होगा व्हाट डू यू प्ले। तो आप इसमें क्या लिखोगे, व्हाट डू यू प्ले। आई कलेक्ट स्टैम्प्स, इसका लिखोगे आप व्हाट डू यू कलेक्ट, आप क्या कलेक्ट करते हो। नेक्स्ट इज आई प्ले इन ग्राउंड, कि आप ग्राउंड में प्ले करते हो, आप इसका आंसर लिखोगे वेयर डू यू प्ले। ठीक है, इसका क्वेश्चन होगा वेयर डू यू प्ले। नेक्स्ट इज ऑन संडे आई गो शॉपिंग। तो इसका क्वेश्चन बनेगा व्हेन डू यू गो फॉर शॉपिंग, आप शॉपिंग पे कब जाते हो। आंसर दीज क्वेश्चंस अबाउट योरसेल्फ। तो इसमें है व्हाट इज योर नेम, व्हाट लैंग्वेजेस डू यू स्पीक, हाउ ओल्ड आर यू, विच इज योर फेवरेट फूड। तो ऑल these क्वेश्चंस आर फॉर यू। वेयर डिड यू गो yesterday, विच कंट्री डू यू बिलोंग टू। तो ये सब क्वेश्चंस आपके लिए हैं। व्हेन डू यू गो टू स्लीप, व्हाई डू यू ड्रिंक मिल्क, आप मिल्क क्यों पीते हो। आपको ये सब क्वेश्चंस अपने आप करने हैं। लेट्स मूव ऑन टू द पेज नंबर 36। In groups of five, discuss what you would do if you were caught to the following situations। देखो अगर आप किसी ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो आप क्या करोगे। योर फ्रेंड फॉल्स इन द प्ले फील्ड एंड इज हर्ट। देखो अगर आपका कोई फ्रेंड है, अगर वो गिर जाता है और उसको हर्ट होता है यानी उसके चोट लगती है, तो क्या करोगे। आई वुड पिक हिम अप एंड टेक हिम टू द मेडिकल रूम। आप उसको पिक करोगे और उसको मेडिकल रूम में ले जाओगे। यू आर ट्रैप्ड इन द फायर, जब आप फायर में ट्रैप हो गए हो तो आप क्या करोगे। आई वुड शाउट फॉर हेल्प, आप शाउट करोगे हेल्प के लिए। यू आर स्ट्रक इन द ट्रैफिक जैम, देखो जब आप ट्रैफिक जैम में फंस गए हो तब आप क्या करोगे। आई वुड टेक अ डिफरेंट रूट, आपको एक डिफरेंट रूट ले लेना चाहिए अगर आपके पास पॉसिबल है तो। लेकिन अगर नहीं है पॉसिबल तो आप म्यूजिक लिसन कर सकते हो, देन यू कैन लिसन टू द म्यूजिक। नेक्स्ट है लेट्स राइट। The words in the clouds describe something or someone in the story. Name them in the blanks provided. तो ये कुछ words हैं clouds के अंदर आपको दिए हुए हैं, तो इसको डिस्क्राइब करना है। डिस्क्राइब समथिंग और someone in the story, इसके अंदर आपको स्टोरी के अंदर आपको कुछ डिस्क्राइब करना है। वाइस, वाइस कौन थी, ओल्ड गीस। वाइस कौन थी, ओल्ड गीस। वाइस थी ओल्ड गीस। और तो इसमें क्या था, सीता इज अ वाइज गर्ल, तो आप ये लिख सकते हो। देन केयरलेस, केयरलेस है गीज, जो केयरलेस थी वो बाकी की गीज थी, तो आप इसमें क्या राइट कर सकते हो, शी इज केयरलेस बिकॉज शी लेफ्ट द डोर ओपन। नेक्स्ट इज थिक एंड स्ट्रॉन्ग। तो थिक एंड स्ट्रॉन्ग क्या था इसमें, इसमें था क्रीपर्स। तो आप इसमें लिख सकते हो माई हेयर आर थिक एंड स्ट्रॉन्ग, जो मेरे हेयर हैं वो थिक और स्ट्रॉन्ग हैं। नेक्स्ट इज फुलिश, फुलिश है गीज, गीज फुलिश थी ना, तो इसका हम लिख सकते हैं सेंटेंस राज वॉज फुलिश टू चीट इन एग्जाम। तो राज जो है वो फुलिश है, वो बेवकूफ है, टू चीट इन एग्जाम, जो एग्जाम में चीट कर रहा है। नेक्स्ट इज टॉल, टॉल क्या है, ट्री, ट्री टॉल्स हैं, टॉल है, तो आप इसमें लिख सकते हो श्याम इज अ टॉल बॉय। नेक्स्ट इज हेयर आर सम आंसर्स अबाउट द गिवन पिक्चर, ये जो पिक्चर दे रखी है उसके कुछ आंसर्स हैं। द कलर ऑफ द एंट इज ब्लैक, इट लिव्स ऑन द लैंड, इट हैज टू लॉन्ग एंटीना, इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, इट ईट्स शुगर। तो आपको इसमें क्या करना है, नाउ फ्रेम क्वेश्चंस फॉर द अबव आंसर। तो इसके अंदर आपको कुछ क्वेश्चंस फॉर्म करने हैं। तो क्वेश्चंस आप कैसे आप फॉर्म करोगे, द कलर ऑफ द आंट इज ब्लैक, तो इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज द कलर ऑफ द एंट। तो इट लिव्स ऑन द लैंड, ये देखो, इट लिव्स ऑन द लैंड, तो इसमें आप लिखोगे वेयर डज इट लिव। तो नेक्स्ट है आपका इट हैज टू एंटीना, टू लॉन्ग एंटीना, तो आप लिखोगे हाउ मेनी एंटीना डज इट हैव। तो नेक्स्ट है ही इट क्रॉल्स ऑन द ग्राउंड, तो आप बोलोगे वेयर डज इट क्रॉल। इट ईट शुगर, व्हाट डज इट ईट, कि क्या वो ईट करती है। नेक्स्ट इज
फिल इन द ब्लैंक्स विथ प्रेपोजिशंस, हमने इसके अंदर प्रेपोजिशंस फिल करनी है. टू, एट, ऑफ, ऑन, इन, इनटू, विथ. वन हैज बीन डन फॉर यू, एक उसमें से कर दी गई है. तो दिस ट्री वॉज द होम ऑफ अ फ्लॉक ऑफ वाइल्ड गीस, इसमें ऑफ आंसर आ गया. ही नोटिस द क्रीपर, उसने क्रीपर को नोटिस किया, तो आप इसमें राइट करोगे एट द क्रीपर. इट वुड बी अ पिटी डैश डिस्ट्रॉय इट नाउ, तो आप इसमें लिखोगे टू डिस्ट्रॉय इट नाउ. नेक्स्ट इज एज दे फ्लू डैश द ट्री दे वर ट्रैप्ड, आप इसमें लिखोगे ऑफ. नेक्स्ट इज द बॉय रैन डैश द डॉग, तो आप इसमें राइट करोगे विद द डॉग. द फ्रॉग्स जम्प्ड डैश द वेल, तो आप इसमें लिखोगे इनटू. द गर्ल वॉज थ्रिल्ड डैश सी हर न्यू बाइसिकल, तो आप इसमें लिखोगे टू. नेक्स्ट इज द बर्ड्स वर कॉट डैश द नेट, तो आप इसमें लिखोगे इन. नेक्स्ट इज द चिल्ड्रन वॉक्ड डैश द ब्रिज, तो आप इसमें लिखोगे वॉक ऑन द ब्रिज. नेक्स्ट इज कंप्लीट द पैराग्राफ विथ सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स. तो आपको ये हिंट्स दे रखे हैं नीचे, आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, आपको उनको कंप्लीट करना है इस पैराग्राफ को. वन डे आई वॉज वॉकिंग डैश द बैंक ऑफ द रिवर, तो इसमें आप राइट करोगे अलोंग. आई सॉ माई फ्रेंड रनिंग डैश द फील्ड इन टू. He was calling my name and waving to me. Next is I stopped and waited dash sometime he reacted. After some time he reacted where I was standing. He said I went all around. The town looking for you. I have some exciting news to share with you. Do you remember the old house dash the neem tree next to? The neem tree. Guess who is moving dash that house into? Janak Das, the great magician. Now we can lots of magic tricks. Now we can learn lots of magic tricks from him. Fill in the blanks given below with question words. For example, where do you live? तो आप इसमें लिखोगे what do you play. तो नेक्स्ट है when do you get up. नेक्स्ट है when do you have for breakfast. नेक्स्ट इज when do you like best in the school, games, art or music. When is your birthday. What do you want for your birthday. Reference to context. Well, there is no hurry. The creeper is very small. It would be a pity to destroy it now. So, this is where the wild geese live. Who said this? ये बोला था गीज ने. ये किसने बोला था? ये बोला था गीज ने. और दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, ये किसने बोला था? ये हंटर ने बोला था. टू whom was it said, किसको बोला गया था? वाइज ओल्ड गीज को. और यहाँ टू हिमसेल्फ, कि ये किसको बोला था? हिमसेल्फ. सो दिस इज वेयर द वाइल्ड गीज लिव, टू हिमसेल्फ.
When was it said? ये कब बोला गया था? In the beginning. Beginning में बोला था ना. और when the hunter came to the forest, और ये बोला गया था जब वो hunter forest में आया था. Draw pictures of the speakers of the above lines. उसके बाद इसको draw करना है speaker को, ये जो lines को. ठीक है. अब आगे है आपका fun time. तो ये जो फन टाइम है ये आपके लिए है. यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. एंड नेक्स्ट इज दिस इज ऑल्सो फॉर यू. द क्लैप वर्ड गेम, ये भी आपके लिए है. दिस इज ऑल्सो यू हैव टू डू इट योर सेल्फ. Fine. So, thank you so much. This ends with your poem. Thank you so much.